तुमने हमेशा सुना है कि बेटा भाग्य होता है, बेटा सहारा होता है, बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुमने इस पूरे खेल को कभी समझा ही नहीं। तुमने केवल बाहर देखा है, भीतर झांकने की हिम्मत नहीं की। और जब तक तुम भीतर नहीं देखोगे तब तक जीवन तुम्हें बार बार उसी भ्रम में घुमाता रहेगा। तुम वही गलती करते रहोगे, वही उम्मीदें पालते रहोगे और वही दुख भोगते रहोगे। मैं यह बात यूं ही नहीं कह रहा, मैंने इसे देखा है, जिया है, महसूस किया। मैंने ऐसे हजारों पिता देखे हैं जिनकी आंखों में बेटे के जन्म पर गर्व चमकता था, लेकिन वही आंखें बुढ़ापे में आंसुओं से भर जाती थीं और वे समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। एक बार की बात है, मैं एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और एक अजीब सी उदासी हवा में तैर रही थी। गांव के बाहर एक टूटी हुई चौकी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान टूट गई और उसने बस इतना कहा, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज उसी ने मुझे घर से निकाल दिया। और फिर वह चुप हो गया। कोई आंसू नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी थकान, जैसे जीवन ने उसे पूरी तरह खाली कर दिया हो। उस दिन मैंने उसकी आंखों में एक सवाल देखा। वह भगवान से नहीं पूछ रहा था, वह खुद से पूछ रहा था, मैंने ऐसा क्या किया था? और मैं तुमसे कहता हूं, यही सवाल हर उस पिता के भीतर छिपा होता है जो अपने बेटे से दुखी है। लेकिन वह इस सवाल का जवाब नहीं खोजता, क्योंकि जवाब बहुत कड़वा है, बहुत कठोर है। तुम सोचते हो कि बेटा तुम्हारी पूजा का फल है, तुम्हारी मन्नतों का परिणाम है। तुम मंदिरों में जाते हो, सिर झुकाते हो, और जब तुम्हें बेटा मिलता है तो तुम समझते हो कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली। लेकिन अस्तित्व कोई सौदा नहीं करता, वह कोई दुकान नहीं है जहां तुम प्रार्थना देकर बदले में बेटा ले आओ। यहां हर चीज एक गहरे नियम से चलती है, एक अदृश्य व्यवस्था से, जिसे तुम कर्म कहते हो। लेकिन तुम कर्म को समझते नहीं, तुम उससे डरते हो। और जो चीज डर से समझी जाती है वह कभी समझ में नहीं आती। मैंने ध्यान में एक बहुत गहरी बात देखी है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जब मृत्यु होती है, तब सब कुछ छूट जाता है। नाम, पहचान, रिश्ते, सब खत्म हो जाता है। जो बचता है वह केवल कर्म होता है, और वही कर्म तय करता है कि अगला जन्म कहाँ होगा, किस घर में होगा, किस रूप में होगा। और जब बात एक पुत्र के रूप में जन्म लेने की आती है तो यह केवल प्रेम का परिणाम नहीं होता, ये बहुत बार एक लेन देन होता है, एक अधूरा हिसाब जो अब पूरा होना है। एक बार एक वृद्ध साधु ने मुझसे कहा था, लोग अपने बेटों को अपना भविष्य समझते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि वे अपने अतीत को पाल रहे हैं। उस समय में बहुत देर तक मौन रहा, क्योंकि यह बात केवल सुनने की नहीं थी, यह भीतर उतरने वाली बात थी। और जब कोई बात भीतर उतर जाती है तो वह तुम्हें बदल देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का प्रतिबिंब छिपा है। एक आदमी था, बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास इतना था कि वह आराम से जी सकता था। लेकिन उसके भीतर एक लालच था, वह हमेशा और चाहता था। उसने धीरे धीरे लोगों को धोखा देना शुरू किया, किसी का पैसा दबा लिया, किसी की जमीन हड़प ली, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लिया। और वह सोचता रहा कि वह जीत रहा है। उसका बेटा पैदा हुआ, उसने सोचा अब मेरा वारिस आ गया, अब मेरा नाम आगे बढ़ेगा। उसने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जैसे जैसे वह बेटा बड़ा हुआ, उसने अपने पिता का जीवन कठिन बना दिया। वह उसकी कमाई बर्बाद करता, उसका अपमान करता, और एक दिन उसने उसे घर से निकाल दिया। अब लोग कहेंगे बेटा बिगड़ गया, संस्कार नहीं मिले।
लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये कहानी इतनी सरल नहीं है। ये उस पुराने हिसाब की कहानी है जो अब पूरा हो रहा है। जो दर्द उस आदमी ने कभी दूसरों को दिया था, वही दर्द अब उसके सामने खड़ा है, उसके अपने बेटे के रूप में। यही कारण है कि तुम देखोगे कुछ बेटे अपने माता पिता के लिए वरदान बन जाते हैं और कुछ उनके लिए सबसे बड़ा दुख। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह कर्म का गणित है जो बिल्कुल सटीक चलता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी है। समस्या बेटा नहीं, समस्या तुम्हारी उम्मीद है, तुम्हारी मोह है। तुम बेटे को मेरा कह देते हो और जैसे ही तुमने उसे मेरा कहा, तुमने दुख का बीज बो दिया। क्योंकि जहां मेरा आता है वहां भय आता है, वहां नियंत्रण आता है, और जहां नियंत्रण है वहां संघर्ष निश्चित है। मैं तुमसे कहता हूं बेटे को प्रेम करो, लेकिन उसे पकड़ो मत, उसे मार्ग दिखाओ, लेकिन उसे अपने रास्ते पर चलने दो, क्योंकि वह तुम्हारी संपत्ति नहीं है। वह एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपनी यात्रा पर है। समाज ने तुम्हें उल्टा सिखाया है। समाज कहता है बेटा तुम्हारा वारिस है, तुम्हारा सहारा है, लेकिन अस्तित्व कहता है वह एक यात्री है जो कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ है। और अगर तुम यह समझ जाओ, अगर तुम इस एक सत्य को पकड़ लो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा दुख खत्म होने लगेगा, क्योंकि तब तुम बेटे से प्रेम करोगे, लेकिन उससे बंधोगे नहीं। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। तुमने देखा होगा कि हर बेटा एक जैसा नहीं होता। किसी के घर में बेटा सेवा का रूप बन जाता है, तो कहीं वही बेटा माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख बन जाता है। लोग इसे किस्मत कह देते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये किस्मत नहीं है। ये बहुत सटीक कर्मों का हिसाब है जो एक एक सांस के साथ चुकाया जाता है। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया, बहुत अमीर था, प्रभावशाली था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। उसने कहा मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, उसे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसे हर सुख दिया, लेकिन आज वह मुझे अपमानित करता है, मेरी बात नहीं सुनता और मुझे बोझ समझता है। ऐसा क्यों? उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक भ्रम था। उसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मैं उससे कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने उससे कहा क्या तुम सच में जानना चाहते हो? वह डर गया, क्योंकि सत्य हमेशा डराता है, लेकिन उसने हां कहा। मैंने उससे कहा जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना का एक बीज होता है जो कहीं न कहीं कभी न कभी बोया गया था। तुम्हारा बेटा अचानक ऐसा नहीं बना, वह एक प्रक्रिया का परिणाम है, एक यात्रा का अगला पड़ाव है। और फिर मैंने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक व्यापारी था। वह बहुत चतुर था, लेकिन उतना ही स्वार्थी भी। उसने अपने जीवन में कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों का धन दबाया, और हमेशा ये सोचता रहा कि वह जीत रहा है। एक दिन उसके पास एक गरीब आदमी आया। उसने कहा ये पैसा मेरा है, मुझे लौटा दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन व्यापारी ने उसे धक्का देकर भगा दिया। वह गरीब आदमी रोता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, आज तुम जीत गए हो, लेकिन यह हिसाब यहीं खत्म नहीं होगा। और कुछ समय बाद वह मर गया, लेकिन उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसका अधूरा हिसाब कहीं गया नहीं। सालों बाद वही व्यापारी एक साधारण घर में जन्मा और उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वह बेटा उसका जीवन कठिन बनाने लगा। वह उससे पैसा छीनता, उसे अपमानित करता और अंत में उसे अकेला छोड़ गया। अब वह व्यापारी जो कभी दूसरों का दर्द नहीं समझता था, खुद उसी दर्द में जल रहा था। यह सजा नहीं थी, यह न्याय था, यह वही हिसाब था जो अधूरा रह गया था। मैं तुमसे कहता हूं हर बेटा 4 प्रकार के संबंध लेकर आता है। यह केवल शास्त्र की बात नहीं है, यह जीवन का अनुभव है। पहला रूप है शत्रुपुत्र। यह सुनने में कठोर लगता है,
लेकिन यह सच है। कुछ बेटे ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता संघर्ष से भरा होता है। वे तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारा सम्मान नहीं करते और कई बार तुम्हें गहरा दुख देते हैं। तुम सोचते हो ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, लेकिन ये वही आत्मा होती है जिसके साथ तुम्हारा कोई पुराना हिसाब अधूरा रह गया था। वह अब लौटी है तुम्हारे सबसे करीब आकर, ताकि वह हिसाब पूरा कर सके। वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों का आईना है। दूसरा रूप है रणपुत्र। यह रिश्ता और भी गहरा और दर्दनाक होता है। कभी कभी एक बेटा जन्म लेता है और उसके साथ ही घर में संघर्ष शुरू हो जाता है, बीमारियां, परेशानियां, आर्थिक संकट। माता पिता अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन फिर भी अंत में वह बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है। लोग कहते हैं भगवान ने अन्याय किया, लेकिन अस्तित्व अन्याय नहीं करता। यह वह आत्मा होती है जो अपना पुराना कर्ज वसूलने आई थी। उसने अपना हिसाब पूरा किया और चली गई। यह सुनने में बहुत कठोर है, लेकिन यही सत्य है। तीसरा रूप है सेवक पुत्र। यह बहुत सुंदर संबंध होता है। ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो वे माता पिता के लिए वरदान बन जाते हैं। वे बिना किसी शिकायत के सेवा करते हैं, अपने सुखों का त्याग करते हैं और अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह किसी पुराने उपकार का फल है। शायद तुमने कभी उसकी मदद की थी और अब वह लौटकर तुम्हारा छूने चुका रहा है। और चौथा रूप है धर्मपुत्र। यह सबसे दुर्लभ है। ये वह आत्मा होती है जो केवल अपने लिए नहीं जीती, बल्कि समाज के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए जीती है। ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो वे केवल अपने माता पिता का ही नहीं, पूरे समाज का जीवन बदल देते हैं। ये बहुत उच्च कोटि की आत्मा होती है जो तुम्हारे घर में तुम्हारे पुण्यों के कारण आती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा बेटा कौन सा है, असली सवाल यह है कि तुम उसे कैसे देख रहे हो। अगर तुम उसे मेरा मानकर पकड़ोगे, उससे उम्मीदें जोड़ोगे, तो चाहे वह कोई भी रूप हो तुम दुखी रहोगे, क्योंकि उम्मीद हमेशा बंधन बनाती है और बंधन हमेशा पीड़ा देता है। मैं तुमसे कहता हूं बेटे को प्रेम करो, लेकिन उसे अपना मत समझो। उसे मार्ग दिखाओ, लेकिन उसके रास्ते को नियंत्रित मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी संपत्ति नहीं है। वह एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपनी यात्रा पर है। तुम केवल एक माध्यम हो, एक दरवाजा हो जिससे होकर वह इस दुनिया में आया है। और जिस दिन यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन होगा। तुम बेटे से प्रेम करोगे, लेकिन उससे बंधोगे नहीं। तुम उसकी देखभाल करोगे, लेकिन उससे उम्मीद नहीं रखोगे। और उसी क्षण तुम्हारा दुख समाप्त होने लगेगा, क्योंकि दुख का कारण बेटा नहीं है, दुख का कारण तुम्हारा मोह है। और जब मोह टूटता है तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। मनुष्य जीवन भर भागता रहता है, क्योंकि यह सत्य उसके सबसे बड़े भ्रम को तोड़ देता है, और वह भ्रम है यह मेरा बेटा है। मैं तुमसे कहता हूं यही वह जगह है जहां से तुम्हारा दुख शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही तुम किसी को मेरा कहते हो, तुम उसके साथ एक अदृश्य बंधन बना लेते हो, एक उम्मीद जोड़ लेते हो। और जहां उम्मीद होती है वहां डर भी होता है, और जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं रह सकता। तुम कहते हो कि तुम अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन अगर उस प्रेम में डर मिला हुआ है कि वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, कि वह तुम्हें छोड़ देगा, कि वह तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा, तो समझ लेना वह प्रेम नहीं है, वह एक मनोवैज्ञानिक पकड़ है, एक मोह है, और मोह हमेशा दुख देता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनगिनत पिता देखे हैं जो अपने बेटों के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। उन्होंने अपना ईमान तक बेच दिया, दूसरों का हक मार लिया, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा सुखी रहे, उनका बेटा अमीर बने, उनका बेटा दुनिया में नाम कमाए। लेकिन अंत में क्या हुआ? वही बेटा
जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन के सारे सिद्धांत तोड़ दिए, वही बेटा उनके लिए समय भी नहीं निकाल पाया। और तब वे टूट गए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी एक उम्मीद पर टिकी थी, और जब वह उम्मीद टूटी तो सब कुछ बिखर गया। मैं तुम्हें एक और कहानी